हेलो गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये आज की डेट 7/6/2021 की पहली डिक्टेशन है। आप इसको हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर टाइप करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में काफ़ी किताबों के स्टेनो से रिलेटेड बुकें रहती हैं, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहते हैं। आप वहाँ जाकर किसी किताब को अगर देखना चाहते हैं, स्टेनोग्राफी में उसे सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सीख सकते हैं। वेबसाइट पर बहुत सारे प्लान अवेलेबल हैं। आप कोई भी अपनी गति के आधार पर, कोई भी लैंग्वेज के आधार पर आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट www.stenoforall.com रहा है। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि जब तक मन अस्थिर और चंचल है, तब तक किसी को अच्छा गुरु और साधु लोगों की संगति मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं होता। जिस तरह लोग तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट और टेनिस आदि खेलने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसी तरह मन को सोने सा चमकाने के लिए भी मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मानसिक प्रशिक्षण से तात्पर्य मन को वश में रखना, अर्थात आप जिस समय जो काम कर रहे हैं, अपना मन पूरी तरह से केवल उसी काम में लगे रहना चाहिए। मानसिक प्रशिक्षण के लिए यह अनिवार्य है कि प्रतिदिन मानसिक एकाग्रता का अभ्यास किया जाए। यह मानसिक एकाग्रता समय पर भी होनी चाहिए। जिस प्रकार किसी कोर्स या प्रशिक्षण के लिए एक समय निर्धारित होता है, उसी प्रकार मानसिक प्रशिक्षण का भी एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए। सुबह का समय मानसिक प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। योग और ध्यान साधना से यह समझ आ जाता है कि मन का सीधा संबंध सांसों से होता है। यदि आपका मन चंचल है तो सांसें भी चंचल होंगी। दोनों में से किसी एक पर भी काबू पा लिया जाए तो मन नियंत्रित हो जाता है। यदि चंचल सांसों की गति को नियंत्रित करना आ गया तो मन को नियंत्रित करना भी आ जाएगा। यदि एक वर्ष तक भी मात्र 10 या 15 मिनट के लिए अपने अंतर्मन को प्रशिक्षित कर लिया जाए तो कुछ ही समय में उसके अविश्वसनीय एवं सकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं, जो व्यक्ति को खुशी प्रदान करते हैं। यदि हमारा मन प्रशिक्षित हो जाए तो दुख एवं पीड़ाएं हमें सहज और सरल लगने लगती हैं। उनके हल भी शांत मन से निकल आते हैं। यदि मन प्रशिक्षित हो गया तो फिर जीवन में कोई भी काम दुर्गम नहीं लगता। शांत एवं स्थिर मन हमें दुर्गम को सुगम करना सिखा देता है। इससे जीवन सिर्फ सहज ही नहीं बल्कि कामयाब भी हो जाता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य के साथ इस साल हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, लेकिन मोजल अब भी दूर ही नज़र आ रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों
को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना है और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। मालूम हो कि दुनिया के हर देशों में भुखमरी की समस्या है। एक तरफ गरीबों को भूखा रहना पड़ता है, वहीं संपन्न लोग एक दिन में कई किलो भोजन बर्बाद कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया भर में हर साल 17% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। यह करीब 1.03 अरब टन होता है। इसमें 61% खाद्यान्न घरों से, 26% खाद्यान्न सेवाओं और 13% खुदरा क्षेत्र से बर्बाद होता है। इस तरह करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं। वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी एक विडंबना है। भोजन की बर्बादी में भारतीय भी पीछे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना प्रति व्यक्ति लगभग 50 किलो तैयार पका हुआ खाने की बर्बादी हो रही है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो यह औसतन सालाना प्रति व्यक्ति 121 किलो है, जिसमें घरों में बर्बाद होने वाले खाने की हिस्सेदारी 74 किलो है। भारत में अभी भी करीब 14% आबादी कुपोषण का शिकार है, यानी 18.9 करोड़ लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। आज भी 5 वर्ष से कम आयु के 34% बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी छोटे हैं, यानी पोषण की कमी के चलते उनका उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। साफ है कि भोजन की बर्बादी को कम करने की ज़रूरत है ताकि सभी लोगों को 2 वक्त खाना मिल सके। खाने की बर्बादी का सीधा असर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसे रोकते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा, इससे प्रदूषण भी घटेगा। मतलब साफ है कि यदि भोजन की बर्बादी को रोक दिया जाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूखे पेट रहने वालों का पेट भी भरा जा सकता है। सवाल है कि एक तरफ खाने की बर्बादी और दूसरी तरफ भूख, ऐसा हो क्यों रहा है? हर साल लाखों टन गोदामों में रखा अनाज सड़ जाता है। ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि उत्पादन, प्रसंस्करण और उपभोग, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दें। भोजन की बर्बादी रोकने में हम खुद भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकते हैं, उतना ही खरीदें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। बेवजह खाद्य पदार्थों को जमा करना बंद कर दें। भोजन के महत्व को समझें। यह इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। सज़ा नहीं मिलने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, लेकिन कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाए तो उनमें भय पैदा होता है। बिहार सरकार ने अपराध नियंत्रण को जो शक्ति दिखाई है वह भय मुक्त समाज बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि अपराधियों को
हर हाल में सज़ा दिलाई जाए। स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सज़ा की दर बढ़ाई जाए। पुलिस प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए, यह काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हें सज़ा दिलाई जाए। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि वहाँ अपराध के लिए कोई जगह नहीं हो। जब अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो कानून के प्रति भय भी पैदा होगा। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी गूगल मीट के माध्यम का लिंक दिया गया है उसके लिए अगली डिक्टेशन एक और हम करते हैं, उसके बाद में आप जुड़ सकते हैं और अपने अपनी बारी से पढ़ सकते हैं। और जो टाइप करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर टाइप कर सकते हैं।